बहुत लोगों ने डिमोटिवेट भी किया कि ये कुश्ती करके आप क्या कर लोगे, पहलवानी करके क्या कर लोगे। लेकिन मैंने बहुत कुछ। और उन युवाओं के लिए क्या बोलना चाहेंगे जो घर बैठे ही सोचते हैं कि हम खिलाड़ी बन गए, बाहर निकलना नहीं चाह रहे हैं? आज के जो दौर है, आज के जो परिवेश है, बिहार का और मगध यूनिवर्सिटी का मैंने 9 टाइम प्रतिनिधित्व किया है। तो वहाँ पे मेरे से वजन पहलवान के साथ मेरे को भिड़ा दिया गया और लगातार 2-3 पहलवानों से भिड़ा दिया गया। बजरंगबली की कृपा, हमारा वो जिदारी जीतते गए। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे महान, खिलोगे कूदोगे बनोगे शैतान, ऐसा लोग कह रहे थे, लेकिन अब इसका उलट हो गया है आज के दौर में। बाकी नमस्कार, मेरा नाम चंदन भारती है। आज हमारे साथ जो बैठे हुए शख्सियत हैं वो हैं उदय पहलवान, जो किसी नाम के मोहताज नहीं है। इनकी पहचान पूरे जिला ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में अलग तरह की पहचान इन्होंने बनाई है स्पोर्ट्स के दुनिया में। उदय पहलवान जी, आपका स्वागत है सितियोग न्यूज चैनल में। बहुत बहुत स्वागत। आप छोटे से उम्र से पहलवानी का शौक चढ़ा और उसके बाद जैसा कि मैं जानता हूँ कि धीरे धीरे आप राष्ट्रीय स्तर पर अपने जिले का नाम रोशन किया। जरा सुबह वाकया बताइएगा जहाँ से आपने शुरुआत की थी इस खेल की और उसका आपकी कहानी शुरुआत हुई। मैं ओबरा प्रखंड के अमलौना पंचायत जमोर थाना के एक छोटे से गांव मैं कझवा से हूँ जी। और मैं 2008 में मैं अपने कुश्ती करियर का हमने शुरुआत किया और लगातार प्रखंड स्तर पे, औरंगाबाद जिला स्तर पे, फिर 2008 में राज्य स्तर पे प्रतिनिधित्व करते रहे। लगातार मैं कंटिन्यूअस करता रहा और सब बजरंगबली भी कृपा और मेहनत भी कही जा सकती है। हमने सफलता हमने पाते रह गया और लगातार 2016-17 तक हमने कुश्ती किया। लगातार सफलताएं मिलती रही और मैं कुश्ती के क्षेत्र में अपनी कड़ी मेहनत और 100% एफर्ट में लगाता रहा। बहुत तरह के गांव के लोगों से, समाज से और भी अन्य जगहों से मुझे ताना मिलता रहा कि ये कुश्ती करता है, ये करता है, वो करता है। बहुत लोगों ने डिमोटिवेट भी किया कि ये कुश्ती करके आप क्या कर लोगे, पहलवानी करके क्या कर लोगे। लेकिन मैंने बहुत कुछ परवाह हमने नहीं किया सर। अच्छा। और लगातार हमने फोकस किया और आज ये है कि मैं लगातार बिहार का और मगध यूनिवर्सिटी का मैंने 9 टाइम प्रतिनिधित्व किया है। अच्छा। राष्ट्रीय स्तर पे मैंने 9 बार नेशनल स्तर पे बिहार के कोच भी रहे हैं। हाँ, फिलहाल मैं अभी 5 से 6ठी-7वीं बार हो गया मैं बिहार का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ एज ए कोच। मैं लगभग 6-7 सालों से मैं बिहार का कुश्ती कोच की भूमिका में मैं। ये बताइए, जो पहले डीमोटिव करते थे आपको उत्साह नहीं बढ़ाकर आपके उत्साह को गिराते थे, आज तो उनके मुंह पर जरूर तमाचा लगा होगा जब बिहार की सरकार ने कई योजना खेल के साथ जोड़ दी है। तो इसके बारे में जरा बताएं, क्या क्या योजना बिहार की सरकार ने लाया है और उन युवाओं के लिए क्या बोलना चाहेंगे जो घर बैठे ही सोचते हैं कि हम खिलाड़ी बन गए, बाहर निकलना नहीं चाह रहे हैं? आज के जो दौर है, आज के जो परिवेश है, जो क्रांति का दौर, मोबाइल की क्रांति के दौर में बहुत कुछ ऐसा भी है कि जो बंद कमरे में ही सोच लेते हैं कि हम सब कुछ बन गए। तो उनके लिए क्या मैसेज होगा? मैं पहले तमाचा की बात कर लूं कि आपने उनके ऊपर आपने गालों पे तमाचा मारा है। तो मैंने इस तरह का कोई थिंक नहीं है कि मतलब नहीं, एक मिसाल आप बने हैं। हाँ। आपका थिंक नहीं है बट एक मिसाल बनाए कि खेल में भी कुछ किया जा सकता। वही मेरा, और भी उन्होंने मेरे को मजबूत कर दिया। ये शब्द उन्होंने बोला, हमारे समाज में बोला और भी गांव में लोग बोला, चाहे और भी जगह बोला लोगों ने, लेकिन वो चीज़ मेरे को मजबूत बनाया। मैं ऐसे कह रहे हैं लोग, मैं क्यों ना और बेहतर करूं और इसी में मैं अपना दमखम दिखाऊं और मैं बेहतर करता जाऊं और लोगों को लगे कि नहीं, मैं इसको ये कह रहा था, आज इसने ये कर दिखाया। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, आज के जनरेशन जो है वो बहुत गलत रास्ते पे चल रहे हैं, गलत वे में चल रहे हैं। उनके पास बहुत तरह के नशा वशा कर रहे हैं। लेकिन स्पोर्ट्स एक ऐसा चीज़ है, चाहे कोई भी गेम हो, रेसलिंग हो, एथलेटिक्स हो, कबड्डी हो, वॉलीबॉल हो, चाहे कोई भी इवेंट्स हो एथलेटिक्स के, तो मैं कह सकता हूँ कि आप स्पोर्ट्स में आओगे तो भैया आप बेहतर भोजन आपको होगी, आपका बेहतर फिजिक होगा, दिमाग अच्छा होगा,
आप अच्छा आप पढ़ाई भी कर सकते हैं तो उसमें मन लगेगा, और आपको बेहतर एक इंसान भी बनेंगे। इसमें स्पोर्ट्स पर्सन एक बहुत बेहतर इंसान होते हैं, जो कि आपको नौकरियां भी देख रहे हैं कि मेडल और नौकरी पाओ। स्पोर्ट्स में क्या संभावनाएं क्या है बिहार में अभी तक के? बहुत बेहतर संभावना है सर। अब जी, मैं 4 सालों से देख रहा हूँ कि 4 साल के पूर्व में बहुत ज़्यादा बिहार में व्यवस्था नहीं था, लेकिन वर्तमान में 4 साल के बाद अभी हमारे डीजी हैं बिहार राज्य खेल प्राधिकरण महानिदेशक रविंद्र संगरन साहब, और ख़ास करके मैं बधाई देना चाहूँगा आदरणीय नीतीश कुमार जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, सीएम साहब को, कि इन्होंने एकदम खुला चैलेंज किया है, खुला इन्होंने चैलेंज किया है कि मेडल और नौकरी पाओ, और सहर्ष स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो स्वीकार भी कर रहे हैं। हमारे यहाँ मेडल भी आ रहा है और नौकरी भी दी गई है 77 खिलाड़ियों को, जिसमें सब इंस्पेक्टर हैं सचिवालय में, कुश्ती के खिलाड़ियों को, रग्बी के खिलाड़ियों को, सेपक टाकरा है, बहुत सारे गेम्स हैं, एथलेटिक तरजीह दी जा रही है वहाँ पर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और खेल को लेकर के बहुत जगह हर एक जिला में, प्रखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर किया जा रहा है, बहुत बेहतर सुविधाएं दी जा रही है। और मैं आपके माध्यम से मैं रविंद्र संगरन साहब को, जो ऐसे बिहार को और खेल को ऐसे ऑफिसर्स मिले, ऐसे ऑफिसर मिले हैं जो 4 सालों में इन्होंने दिखा दिया, पूरे इंडिया को ही नहीं वर्ल्ड लेवल पे इन्होंने बिहार का डंका बजवा दिया है। हाल फिलहाल में खेलो इंडिया कार्यक्रम भी हुआ था मगध यूनिवर्सिटी में, गया में, कैसा रहा ये? सर मैं गया कहीं नहीं, ये 4 जिलों में विभक्त होकर के कराया गया। गया में हुआ था, भागलपुर में हुआ था, पटना में हुआ था और राजगीर में हुआ था। तो इतना बढ़िया ओकेजन पूरे इंडिया में, ये 7वां शायद था, 7वां खेलो इंडिया का था। इसके पहले 6 हो चुके थे। सभी लोगों ने बताया कि 7वीं बार बिहार में हो रहा है, और इतनी बड़ी सुविधा और इतना माने बेहतर आयोजन, शानदार इवेंट रहा जी, बहुत बेहतर रहा सर। और ये इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए सरकार की और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की, खेल विभाग की, बिहार सरकार की, वो बहुत कम। एक बहुत अच्छा सा सवाल है आपके लिए, जो कुश्ती होता है उसकी दाव पेच की शुरुआत आपने कहाँ से सीखी और कैसे मन में आया कि नहीं कुश्ती करना चाहिए? कुछ तो कोई तो गुरु होंगे, चाहे कोई तो ख्यालात बने होंगे वहाँ से। मैं जैसे ओबरा में था, हाई स्कूल में था, तो वहाँ एक चतुर्वेदी सर हुआ करते थे, तो उन्होंने ही बोला कि तिवारी तेरे को चलना है, उदय तुमको चलना है ना, खेलने जाना है फलाने जगह, डिस्ट्रिक्ट स्तर पे जाना है, राज्य स्तर पे जाना है। बोला कि उन्होंने बोला कि चलना है। हम बोले कि चलिए। दमखम था ही, शरीर में दमखम था। और पूर्व में हमारे दादाजी पहलवान हुआ करते थे, पिताजी थोड़ा बहुत कुश्ती किए, लेकिन पिताजी भी हमको बचपन में कुछ दाव बताया करते थे। तो बस था, और मेरे अंदर दमखम था, जिदारी था, तो हमने सोचा कि चलो रेसलिंग करते हैं। और हमसे बड़े पहलवान, अच्छे दमखम वाले ओबरा में हाई स्कूल में मैं पढ़ा करता था, 10th में, 2008 की बात मैं कर रहा हूँ। तो वहाँ पे मेरे से वजन पहलवान के साथ मेरे को भिड़ा दिया गया, और लगातार 2-3 पहलवानों से भिड़ा दिया गया। बजरंग बली की कृपा, हमारा वो जिदारी जीतते गए। फिर औरंगाबाद में हमने पार्टिसिपेट किया, औरंगाबाद भी जीत गए। बिहार में हमने पार्टिसिपेट किया, बिहार में के पूर्णिया में 2008 में खेलने गया था मैं, तो वहाँ भी एक चैलेंज के रूप में हमने इसको लिया, और फाइनल में कुछ ही सेकेंड बचा था, मैं 2 पॉइंट से हार रहा था, कुछ ही सेकेंड बचा था, और उसमें मैं एक अच्छा सा दाव लगाया, जिसमें मैं 1 पॉइंट से लीड किया और हमें जीत मिली। और फिर मैं वहाँ से फरीदाबाद उदय पहलवान अपने जिले के नौजवान को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं आपके माध्यम से यही मैसेज देना चाहूँगा कि हमारा जिला औरंगाबाद बहुत प्रतिभावान है। यहाँ चाहे कबड्डी के क्षेत्र में हो, चाहे कुश्ती के क्षेत्र में हो, चाहे और भी विधाएँ हैं, कबड्डी हो, कुश्ती हो, वॉलीबॉल हो, बैडमिंटन हो और एथलेटिक्स हो, सभी में काफ़ी प्रतिभाएं हैं, यहाँ के खिलाड़ियों प्रतिभाएं हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप औरंगाबाद के लिए, बिहार के लिए और अपने देश के लिए बेहतर करें और खेलें। और खेल में बहुत अच्छा मतलब आपको माहौल भी मिल रहा है,
इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, फैसिलिटी मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ नौकरियां से, भी और नौकरी भी मिल रही है। जो हिंदुस्तान में जो कुश्ती का दौर एक बार फिर से बहुत ही स्वर्णिम कह सकते हैं हुआ, इसका देन किसको मानते हैं आप? मैं आदर्श भी मानता हूँ उनको साहब, और आज जो हमारा कुश्ती है जो विश्व स्तर पे पूरा अपना दमखम दिखा रहा है, और कुश्ती ही एक ऐसा विधा है जो कि लगातार 2008 से 24 तक अपने भारत को मेडल पदक दिलाया है ओलंपिक में। और भी कोई भी गेम नहीं है, आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए 2008 से 24 तक का, लगातार कुश्ती ही पदक दिलाया है ओलंपिक में। और वो सारा श्रेय जाता है पूर्व भारतीय कुश्ती संघ अध्यक्ष आदरणीय ब्रिजभूषण सिंह को, और मैं उनको आदर्श भी मानता हूँ। और कुश्ती को आज जो हम विश्व स्तर पे पूरा दमखम के साथ कुश्ती जो हमारे पहलवान उतरते हैं, वो उसी व्यक्ति का देन है, वो नेताजी का देन है, वो ब्रिजभूषण सिंह का देन है, जो आज कुश्ती विश्व स्तर पे अपना लोहा मनवा रहा है और विश्व स्तर पे कुश्ती लगातार बेहतर कर रहा है। वो ब्रिजभूषण सिंह को मैं और बहुत सारे पहलवान वैसे हैं जो उनको आदर्श मानते हैं, मैं तो खास करके उनको बहुत आदर्श मानता हूँ। और कुश्ती जो ऐसे पूरा जो कुश्ती का जो दिन है, आज मैं एकदम हटले दिल से मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि जिन्होंने उनका विरोध भी किया था, बीच बीच में विवाद में आए थे, लेकिन जिन्होंने उनका विरोध किया था, मैं उनको भी उनकी भी मैं प्रशंसा करता हूँ क्योंकि उन्होंने भारत को पदक दिलाया, बजरंग पुनिया ने पदक दिलाया, साक्षी मलिक ने पदक दिलाई, लेकिन ये विनेश फोगाट ने पदक दिलाई। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति के शिकार इन लोग बने। ये लोग पूरी तरह से राजनीति के शिकार बने और इनके ऊपर गलत आरोप इन्होंने लगाया और गलत साबित भी हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ न्यायालय को कि इनको पूरी तरह से मुक्त कराया इस चीज़ को। और आज जो बजरंग पुनिया और ये इन लोगों ने धरना दिया, बजरंग पुनिया चना के लिए मोहताज थे, एक समय में चना तक उनके घर में नहीं था। उन्होंने ब्रिजभूषण सिंह ने, नेताजी ने इनको पाला है बचपन से, और आज बजरंग पुनिया पूरे भारत का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया और ओलंपिक में पदक दिया। आपकी काबिलियत है, लेकिन व्यवस्था दिलाने में पूरा श्रेय ब्रिजभूषण सिंह का रहा। और ब्रिजभूषण सिंह ने आज विश्व स्तर पे कुश्ती को बहुत ऊपर लेकर के चले गए। और जो बीच में जो आई थी बातें, उससे हमारे जो जूनियर पहलवान थे उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और मैं चाहूँगा आपके माध्यम से कि ऐसा खिलाड़ी न करे आने वाला समय में, ताकि आपका भारत का नुकसान हो, आपका खेल को नुकसान हो। ये सबसे बड़ी बात है। ये थे हमारे साथ बात करने के लिए उदय पहलवान जी, जो कि शुरुआती दौर से अब तक का सफ़र अपना बताएं। इनका साफ कहना है कि आज की युवा पीढ़ी को आज के दौर तो है ही, लेकिन अपना जो दौर है, ट्रेडिशन है, उसको नहीं भूलना चाहिए। और सरकार की ओर से खेल कूद में भी प्रोत्साहित किया जा रहा है, साथ साथ नौकरियां भी दी जा रही है। जो पहले कहावत था खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, अब वो साबित हो रहा है, खेलोगे कूदोगे बनोगे अच्छे इंसान भी हो रहा है। इस चीज़ को भी आपको देखना पड़ेगा। एक उदय पहलवान जी पूरे समाज में, युवाओं में मिसाल बने हुए हैं। मेरा मकसद था कि आप तक पॉजिटिव खबर पहुँचाना, पॉजिटिव इंटरव्यू दिखलाना। इसी कड़ी में आज हमारे साथ अतिथि के तौर पर उदय पहलवान थे। अगले वक्त कोई नई अतिथि के साथ में आपसे मुलाकात होगी। तब धन्यवाद।